वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई भामा कलापम पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो 2022 में मैंने डाल दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए पहले। और अब जाके मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाया। अब मूवी के बारे में बात करें, इट्स अ क्वाइट डिसेंट मूवी। थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। अनुपमा के एक छोटे से कांड की वजह से दोबारा एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो बड़ा कांड क्या है। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े होटल में काफी सारे लोगों की लाश बिछी है और उसी होटल में एक बंदा अनुपमा को गन पॉइंटेड करके रखा होता है। पूछने लगता है कि आखिरकार कौन हो तुम। अनुपमा कहने लगती है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब पहले पार्ट में अनुपमा ने एक बहुत बड़ा कांड किया था ना, जिसकी वजह से अनुपमा का हस्बैंड मोहन इस कॉलोनी को छोड़ने का डिसाइड करता है। फिलहाल अनुपमा की फैमिली एक नए फ्लैट पर शिफ्ट हो रहे होते हैं। यहाँ से जाते जाते मोहन अनुपमा से वादा लेता है कि तुम दूसरों के मामले में टांग मत लड़ाओ, इस कॉलोनी के साथ साथ तुमको सब कुछ छोड़ना होगा। तो अनुपमा भी अपने हस्बैंड को वादा करती है। उसके बाद अनुपमा, मोहन, इनका बेटा नए फ्लैट पर शिफ्ट होकर अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दिन अनुपमा ये दिखती है कि इस अपार्टमेंट का वॉचमैन पार्किंग की रखी गाड़ियों को ओपन करके उस गाड़ी में का सामान को चुराते रहता है। तभी अनुपमा उस वॉचमैन को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अपने हस्बैंड के वादे को याद करके ये चुपचाप रह जाती है कि दूसरों के मामले में टांग नहीं लड़ाना चाहिए, ये खुद फंसेगी। खैर, अब अनुपमा का तो एक कुकिंग चैनल होता है। रिसेंटली इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं। तो एक दिन अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि यूट्यूब से जो अर्निंग आई है, मैं उन पैसों से एक होटल ओपन करना चाहती हूँ। अनुपमा घुमा घुमा। मोहन भी इसके लिए ओके कह देता है, हाँ तुम कर लो, वैसे भी घर में बैठे बैठे क्या करोगी, लेकिन तुम अकेले होटल को कैसे संभाल पाओगी। सो दूसरे दिन अनुपमा शिल्पा को अपने घर पर बुलाकर एज ए पार्टनरशिप की तरह इसके होटल में ज्वाइन होने के लिए कहती है। शिल्पा वही बंदी जो पहले पार्ट में थी, तो आइडिया सुनने के बाद इसके साथ होटल में ज्वाइन हो जाती है। खैर, अब अनुपमा ने एक पुरानी बिल्डिंग को लीज पर ले रखी होती है। इस बिल्डिंग का सीलिंग थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है। शिल्पा अच्छे से ख्याल रखती है कि उस सीलिंग के नीचे कोई भी कस्टमर ना बैठे, और उसी तरह अनुपमा टालती रहती है कि मरम्मत आज करेंगे, कल करवाएंगे। खैर, इसी दरमियान में कुकिंग आइडल का कंपटीशन चलने वाला होता है। अनुपमा सोच लेती है कि ये भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होगी। मोहन को बोलने लगती है कि तुम भी मेरे साथ चलो ना कंपटीशन में। मोहन कहने लगता है, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट हो, शिल्पा को ले लो अपने साथ। खैर, दूसरी तरफ इटली में 2 बंदों को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है लोबो और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जुबेदा। और एक्चुअली हैदराबाद में कुकिंग कंपटीशन रखने वाला यही बंदा लोबो होता है। और इसी तरह बहुत सालों से जुबेदा को वादा करते रहता है कि जुबेदा किसी न किसी दिन हीरोइन बनेगी, इसको ये हीरोइन बनाएगा। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते रहता है। अब जुबेदा भी इसके प्यार में पागल होती है। उसके बाद लोबो स्टेज पर आकर कहने लगता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हर साल मैं कुकिंग आइडल कंपटीशन चलाता हूँ, तो इस साल भी ग्रैंड से हैदराबाद में चलने वाला है। इस कंपटीशन में जज के तौर पर इंटरनेशनल कुकिंग मास्टर विक्रम आने वाले हैं और कंपटीशन की ट्रॉफी को मैंने इटली में ही डिजाइन करवाया। इस तरह से सोने की मुर्गी सारे लोगों को दिखाने लगता है। दूसरी तरफ मोहन को ऑफिस के काम से कुछ दूसरे शहर पर जाना होता है। तो जाते जाते मोहन दोबारा अनुपमा को यही बात याद दिलाने लगता है कि मैं कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और तुम फिजूल की बातों में अपनी टांग मत लड़ाओ। खैर, अब अनुपमा 2 महीनों से एक ही ड्राइविंग स्कूल में कार ड्राइविंग सीखती रहती है। अनुपमा जब भी गाड़ी के अंदर बैठती कोई न कोई चीज भूलती रहती है, कभी सीट बेल्ट, कभी हैंड ब्रेक। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अनुपमा के होटल को 2 पुलिस वाले आते हैं। शिल्पा से कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर मल्लेश नाम के एक बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि मल्लेश हर रोज यहीं पर आता है। इस तरह से वो 2 पुलिस वाले मल्लेश का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्रिमिनल मल्लेश इस होटल पर आकर खाना वाना खाते रहता है। तभी शिल्पा अनुपमा को कॉल करके यहाँ के हालचाल के बारे में बताने लगती है कि दीदी 2 पुलिस वाले आए हैं मल्लेश नाम के एक बंदे को पकड़ने के लिए। और तभी मल्लेश पुलिस वालों को देखकर उन पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है और अनफॉर्चुनेटली मल्लेश अनुपमा की गाड़ी से टकरा जाता है। अनुपमा इसको ठोक देती है, मतलब पहले ठोकती है बाद में ब्रेक मारती है। ये देखकर ड्राइविंग का टीचर अनुपमा को बहुत डांटने लगता है। तभी यहाँ पर ये 2 पुलिस वाले आकर अनुपमा से कहने लगते हैं कि आप लोग घबराइए मत, ये क्रिमिनल है, हम लोग इसी को चेस कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस तरह से अनुपमा को अप्रिशिएट करके मल्लेश को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ लोबो और जुबेदा उस ट्रॉफी को लेकर फाइनली हैदराबाद पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमको एक जबरदस्त बात पता चलती है कि एक्चुअली लोबो एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक ड्रग डीलर भी होता है। ट्रॉफी तो बस नाम के लिए है। उस ट्रॉफी को रॉ कोकेन से बनाया जाता है और मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है। सालों से लोबो ऐसा ही करता आ रहा है, कंपटीशन के नाम पर कोकेन का बिजनेस। ऑलरेडी इसने एक फेक ट्रॉफी बना के रखी है, जो कंपटीशन में जीतेगा उसको देगा और असली वाली ट्रॉफी ड्रग डीलर से बात करेगा। इस काले धंधे के बारे में किसी भी पुलिस ऑफिसर को भनक तक नहीं लगती। दूसरे दिन लोबो कोलकाता में रहने वाले तासी नाम के एक ड्रग डीलर को कॉल करके इसी के बारे में बताने लगता है कि मैं हैदराबाद में हूँ और मैंने रॉ कोकेन को हैदराबाद ला लिया। उसकी कीमत मार्केट में 1000 करोड़ हो सकती है। अगर तुमको डील ओके है तो बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार मुर्गा बड़ा है तो डील भी बड़ी होनी चाहिए। तासी कहने लगता है नहीं, मैं 700 करोड़ ही दूंगा। लेकिन लोबो नहीं मानता। 1000 करोड़ मीन्स 1000 करोड़, इससे फाइनल। दूसरी तरफ मोहन अनुपमा को कॉल करके बहुत डांटने लगता है कि मैं तुमको कितनी बार समझाऊं, तुम सुधरोगी नहीं। बात यह है कि अनुपमा ने कल जो कांड किया था, मतलब मल्लेश को पकड़वाया था ना, वो टीवी न्यूज चैनल में प्ले होती रहती है। अब मीडिया वालों को तो जानते ही हो, आग पर तेल डालने के समान है। अब इसी में वो ड्राइविंग स्कूल वाला टीचर मौके का फायदा उठाने लगता है। मीडिया के सामने आकर अपने प्रमोशन करते रहता है। अनुपमा मोहन को समझाने लगती है कि एक्चुअली वहाँ पर कुछ और हुआ था और ये लोग कुछ और दिखा रहे हैं। लेकिन मोहन गुस्से में अनुपमा का फोन काट देता है। इस तरफ लोबो जुबेदा से पूछने लगता है, मुझे नहीं लगता कि तासी इतने पैसे देगा, हम 700 में ही डील फाइनल करते हैं ना। जुबेदा कहने लगती है, ओ बेबी, क्या सारे इंडिया में वही एक बंदा है? मदुरई में मैं एक बंदे को जानती हूँ जिसका नाम है मानिक्यम, हम उससे डील करेंगे। इस तरह से लोबो को मानिक्यम का नंबर देती है। लोबो मानिक्यम को कॉल करके इसके बारे में बताने पर वो डील को ओके कह देता है कि 1000 करोड़ में ये उस मुर्गे को खरीदेगा। दूसरे दिन अनुपमा को यह बात पता चलती है कि कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई। बहुत खुश होने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ तासी लोबो को कॉल करते रहता है 700 करोड़ में डील फिक्स करने के लिए। लेकिन लोबो इसका फोन काटते रहता है, इसको इग्नोर करते रहता है, क्योंकि इसको तो मानिक्यम से डील मिल गई। लोबो का ये बिहेवियर देखकर तासी अपने आदमियों को लोबो के पास भेजकर उसकी आंखों के सामने ही एक बंदे को मरवा देता है। ये देखकर लोबो तो बहुत डर जाता है। तभी तासी लोबो को कॉल करने पर लोबो तासी से डील फिक्स कर देता है 700 करोड़ में। तुम्हारे कुकिंग कंपटीशन के फाइनल डे के दिन मैं हैदराबाद आकर माल को ले लूंगा, जब तक तुम मुर्गे को संभाल के रखना। तो वो लोग जाने के बाद लोबो मानिक्यम को कॉल करके डील कैंसिल करने की बात करने लगता है कि मैं माल तुमको नहीं दे सकता। यह सुनने के बाद मानिक्यम बहुत गुस्सा करने लगता है, अरे मैंने तुम्हारे भरोसे पर मेरे सारे आदमियों को बता दिया, उन सारे लोगों ने पैसे भी एडजस्ट कर लिया। अगर तुमने माल मुझे नहीं बेचा तो मैं तुमको मार दूंगा। इस तरह से लोबो को दोनों साइड से प्रेशर होने लगता है। जुबेदा से कहने लगता है कि जब तक ये डील फाइनल नहीं होती वो ट्रॉफी वहाँ पर रहना सही नहीं है। होटल के हमारे पेंट हाउस के लॉकर में रखवा दो, वही सेफ है वो। तभी लोबो और जुबेदा की बातें लोबो का ड्राइवर सुन लेता है। वो ड्राइवर इंटेलिजेंट ऑफिसर चक्रवर्ती को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर आपका शक सही है, कंपटीशन की आड़ में ये डीलिंग कर रहा है। तो चक्रवर्ती अपने सारे टीम मेंबर्स को अपने कैबिन में ले जाने लगता है इस ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, सिवाय सदानंद नाम के एक बंदे को दूर ही रखता है। चक्रवर्ती अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि हमारा शक सही निकला, वो तासी के साथ डीलिंग करने वाला है और यही अच्छा मौका है तासी को पकड़ने का। इस तरह से अपनी टीम मेंबर्स को अपना प्लान बताने लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सदानंद चक्रवर्ती के पास आकर कहने लगता है कि तुमने क्यों इस ऑपरेशन में मुझे शामिल नहीं किया, मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ ना। चक्रवर्ती कहने लगता है कि तुम इस ऑपरेशन के लिए अनफिट हो, तुम्हारे हाथ का एक्सीडेंट होने के बाद तुमको डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, लेकिन तुम हायर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके जॉब में दोबारा ज्वाइन हो गए, लेकिन तुम फील्ड पर नहीं काम आओगे, तुम डेस्क के लिए ही काम आओगे। इस तरह से सदानंद को नीचा दिखाने लगता है। कुछ सालों पहले सदानंद चक्रवर्ती का सीनियर था। खैर इसी दरमियान में वो बंदा मल्लेश जेल से रिहा हो जाता है और डायरेक्ट अनुपमा के पास आकर इसको डराने धमकाने लगता है। इसका फोन नंबर भी लेकर इसको डराने लगता है। यही बात अनुपमा शिल्पा को बताने लगती है। शिल्पा अनुपमा से कहने लगती है कि दीदी हमारे कॉलोनी में एक पुलिस वाला बंदा रहता है, अगर हम हमारी प्रॉब्लम उनको बताएंगे तो वो अंदर का अंदर ही सॉल्व कर देंगे। इस तरह से शिल्पा अनुपमा को लेकर सदानंद के पास जाती है। अनुपमा अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगती है और बातों ही बातों में ये भी कहने लगती है कि अनुपमा उस कुकिंग कंपटीशन में जा रही है, सेलेक्ट हो चुकी है। ये सुनने के बाद सदानंद कहने लगता है कि मल्लेश का मैटर मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करिए। अगर वो दोबारा आपको कॉल करेगा तो मैं उसको अपने ट्रैप में फंसा लूंगा।
जिसकी वजह से आप अपना फोन यहीं पर रख के जाइए। इस तरह से अनुपमा का फोन ले लेता है। खैर दूसरे दिन जब अनुपमा और शिल्पा वापस अपने होटल पर आते हैं तो फ्रिज के अंदर ये दोनों मल्लेश की लाश को देखते हैं, जिसका मतलब सदानंद ने मल्लेश को मारकर यहाँ पर रख दिया। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी वक्त सदानंद इनके होटल पर आता है और इसे देखकर ये दोनों और शॉक में रह जाते हैं कि हमने तो बस डराने के लिए कहा, लेकिन इस बंदे ने मल्लेश को मार ही दिया। उसके बाद सदानंद अनुपमा को बुलाकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही मल्लेश को मार दिया। अनुपमा पूछने लगती है, सर मैंने कब कहा, मैंने तो बस डराने के लिए कहा। सदानंद कहने लगता है, कल रात तुमने मुझे मैसेज किया, ये देखो। इस तरह से एक सबूत को क्रिएट करके रखा होता है, इसलिए कल रात सदानंद ने अनुपमा का फोन लिया था एक दूसरे में चैटिंग करने का। सदानंद के पास कॉल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। अनुपमा कहने लगती है, सर ये आप बहुत गलत कर रहे हो, हमको ही फंसा दिया। सदानंद कहने लगता है कि इस मर्डर केस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोग एक चोरी करो और मैं तुमको इस मर्डर केस से बाहर निकालूंगा। तो अनुपमा चोरी के लिए ओके कह देती है कि मर्डर केस में फंसने से अच्छा चोरी के केस में फंसे। सो रात होने के बाद ये तीनों मतलब अनुपमा, शिल्पा, सदानंद किसी सुनसान जगह पर जाकर मल्लेश की डेड बॉडी को दफनाने लगते हैं और सबूत के तौर पर सदानंद इसकी वीडियो बनाते रहता है जब वो दोनों दफना रहे होते हैं। दूसरे दिन सदानंद अकरम और शुक्ला नाम के दो बंदों को भी डरा धमकाकर अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पास्ट में इन दोनों ने कुछ कांड किया था, वही बात को लेकर इन दोनों को डराने लगता है। इस तरह से सदानंद 4 लोगों की एक टीम बनाता है, अनुपमा, शिल्पा, अकरम, शुक्ला। इन चारों को गैदर करके एक प्लान बताने लगता है कि लोगों के पेंट हाउस में एक ट्रॉफी है, वो रो ट्रॉफी रॉ कोकेन से बनाया गया है। उस ट्रॉफी को तुम लोगों को चुराना होगा। अगर प्लान सक्सेस हुआ तो एक एक बंदे को 25 लाख रुपए दूंगा, अगर फेल हो गए तो सारे लोगों को मार दूंगा। इस तरह से इन चारों को एक प्लान बताने लगता है। सो पहले प्लान के हिसाब से अकरम और शुक्ला लोगों के उस होटल पर जाकर अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगते हैं कि यहाँ पर कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और उसी तरह अनुपमा और शिल्पा होटल के बाहर से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। इसी दरमियान में सदानंद अपने ऑफिस में से लोगों के होटल का ब्लूप्रिंट हासिल कर लेता है। इसी दरमियान में इनको ये बात पता चलती है कि लोगों के पेंट हाउस के अंदर जाने के लिए लोबो और जुबेदा के फिंगरप्रिंट्स होना जरूरी है। उसके अंदर एक वॉल्ट है, उस वॉल्ट के अंदर ये ट्रॉफी है। अब यहाँ पर जुबेदा हर रात एक पब जाती रहती है। अनुपमा और शिल्पा उस पब पर जाकर जुबेदा को चकमा देते हुए जुबेदा का फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाने लगते हैं उस पेंट हाउस को ओपन करने का। खैर एक रात शुक्ला अनुपमा के होटल में बैठकर बस ऐसे ही खाना वाना खाते रहता है और वो भी फुल दारू पीकर। तभी शुक्ला के हाथ पर सीलिंग टूटकर गिर जाती है जो ऑलरेडी डैमेज होती है, जिसकी वजह से शुक्ला का हाथ ब्रेक हो जाता है। डॉक्टर कहने लगती है कि रिकवर होने में एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा। सो सदानंद सोचने लगता है कि शुक्ला के बदले किसको रिप्लेस करूं। तभी अनुपमा को अपने अपार्टमेंट के वॉचमैन के बारे में याद आता है जो गाड़ियों से सामान चुराता है। तो सारे लोग उस वॉचमैन को अपना सारा प्लान बताने लगते हैं, तो वॉचमैन में इनके प्लान में शामिल होने लगता है। सो दूसरे दिन से अनुपमा और वो वॉचमैन वॉल्ट ओपन करने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली कॉम्पिटिशन का दिन आ ही जाता है। सदानंद अनुपमा के होटल में बैठकर ही इन चारों को गाइड करते रहता है। अनुपमा जाते आते सदानंद से कहने लगती है, सर मुझे पता नहीं कि मैं लौट के वापस आऊंगी या नहीं, अगर मैं नहीं आई तो ये कार मेरे बेटे को दे देना। इस तरह से एक टॉय कार सदानंद को देती है। बाद में अनुपमा और शिल्पा उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने के लिए लोगों के होटल पर जाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अकरम पावर रूम में होता है, वक्त आने पर सारे लिफ्ट्स का पावर ऑफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा अपने प्लान में एक छोटा सा चेंज करती है। शिल्पा से कहने लगती है, हम उस ट्रॉफी को चुराने के साथ साथ इस कंपटीशन में भी जीतेंगे। इस तरह से पहले ये दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट होते हैं। सारे लोग अपनी अपनी डिश बनाते रहते हैं। शिल्पा पूछने लगती है, अरे दीदी इतने सारे लोगों के सामने तुम यहाँ से बचकर कैसे जाओगी। तो अनुपमा शिल्पा को एक और ईयरबड देती है, कहने लगती है कि मैं जैसे जैसे बताती रहूँ तुम डिश को वैसे ही प्रिपेयर करती रहना। ऐसा कहते हुए अनुपमा जानबूझकर अपने हाथ को काट लेती है। उसके बाद अनुपमा फर्स्ट एड के नाम पर अपने दूसरे काम को अंजाम देने लगती है। पहले तो अनुपमा उस होटल का थोड़ा सा एक्सेस ले लेती है, कुछ कैमरास को ऑफ कर देती है। इस तरह से अनुपमा एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग करती है। एक तरफ रॉबरी करने का प्लान करती रहती है, दूसरी तरफ शिल्पा को डिश कैसे बनाते हैं वो भी गाइड करती रहती है। थोड़ी देर के बाद अनुपमा उस वॉचमैन को क्रेन के जरिए से इस होटल के अंदर लाती है।
बहुत ही मुश्किल के साथ ये दोनों लोबो के उस पेंट हाउस के अंदर एंटर हो ही जाते हैं। जुबेदा के फिंगरप्रिंट से अंदर जाने पर वो वॉल्ट होता है, तो ये 1 मिनट के अंदर ये दोनों उस वॉल्ट को ओपन करके उस मुर्गी को बाहर निकाल लेते हैं। और जब इस ट्रॉफी को शिल्पा को देने की बारी आती है तो ये मुर्गा हलाल हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है। ये देखकर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि ये ट्रॉफी नकली है, मतलब असली ट्रॉफी, मतलब असली कोकेन की ट्रॉफी स्टेज के ऊपर है और ये नकली ट्रॉफी वॉल्ट के अंदर है। सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन किया होगा, किसने ट्रॉफी को चेंज कर दी। तो यहाँ पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअली लोबो जुबेदा को एज ए हीरोइन की तरह लॉन्च करने का ख्वाब दिखा रहा था, तो इटली में ही जुबेदा को ये बात पता लग जाती है कि लोबो इसका इस्तेमाल कर रहा है। जुबेदा के पास जो भी फिल्म्स आते थे वो ठुकराता था लोबो। सो जुबेदा ठान लेती है कि अब ये लोबो को धोखा देगी, तो पहले मानिकेम को कॉल करके अपना प्लान बताने लगती है। मैं कंपटीशन के दिन उस ट्रॉफी को बदल दूंगी, असली ट्रॉफी को स्टेज के ऊपर रखूंगी और नकली ट्रॉफी को वॉल के अंदर रखूंगी, और जो कोई भी कुकिंग कंपटीशन जीतेगा उसको वो ट्रॉफी मिलेगी। तो तुम मौके का फायदा उठाकर उन लोगों से उस ट्रॉफी को चुरा लो। अब लोबो तो तासी को नकली ट्रॉफी देगा, ये पहचान कर तासी लोबो को मार देगा। तुम उस असली कोकीन को बेचकर जितना बिजनेस करना चाहते हो कर लो, लेकिन मुझे जरूर एज ए हीरोइन की तरह लॉन्च करना होगा। तो सारा प्लान सुनने के बाद मानिक्यम भी जुबेदा के प्लान को ओके कह देता है। खैर अनुपमा असली ट्रॉफी को लेने के लिए होटल के अंदर आती है, इस तरफ स्टेज के पास। उसी वक्त तासी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आता है और तभी वो पुलिस वाले अपनी अपनी गन्स के साथ तासी और उसके आदमी पर गन पॉइंट आउट करते हैं इसको अरेस्ट करने के लिए। उसी वक्त मानिक्यम भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर एंटर होता है। तो इस तरह से इन सारे लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से शूट आउट होने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम वही मूवी का स्टार्टिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर तासी अनुपमा के माथे पर गन पॉइंटेड करके इसके बारे में पूछते रहता है कि आखिरकार कौन हो तुम। जब इसको मारने ही वाला होता है तभी एक कुत्ता तासी पर हमला करने लगता है। एक्चुअली ये कुत्ता लोबो का होता है। जब अनुपमा ने वॉल्ट ओपन करने के लिए गई थी ना, वहाँ पर इससे दोस्ती कर ली और उसी तरह अनुपमा अपने हाथ में गन लेकर फायरिंग करने लगती है और ये गन को ऐसे चलाती है कि जैसे इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। खैर जो भी हो, फाइनली अनुपमा, शिल्पा और अकरम उस असली ट्रॉफी को पार्किंग लॉट पर लाते हैं यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन तभी अकरम अनुपमा और शिल्पा पर गन पॉइंट आउट करने लगता है, क्योंकि सदानंद ने पहले से ही अकरम से कहा था कि ट्रॉफी मिलने के बाद इन दोनों को मार दो, सबूत को ना छोड़ो, ऐसे भी मिलेंगे इसको। लेकिन उसी वक्त जख्मी हुआ तासी वहाँ पर आकर अकरम को गोली मार के मार देता है। अनुपमा और शिल्पा पर फायरिंग करने लगता है। अब वहीं पर गाड़ी होने की वजह से अनुपमा इस गाड़ी पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगती है। अपने थोड़े बहुत ड्राइविंग स्किल्स की मदद से यहाँ से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी तासी को ठोकती रहती है। फाइनली तासी को जख्मी करके सदानंद के पास आती है और अनुपमा को जिंदा देखकर सदानंद शॉक में रह जाता है। पूछने लगता है कि अकरम कहाँ पर है। अनुपमा कहने लगती है कि वो तो मर गया और सर आप भी जेल जाने के लिए रेडी रहिए। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। एक्चुअली अनुपमा ने सदानंद को एक टॉय कार दिया था ना, उसके अंदर एक माइक्रो कैमरा लगा होता है। सदानंद की सारी हरकतें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी होती है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि सदानंद ने उस होटल में काफी सारे बॉम्ब्स को फिट किया होता है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर आने से पहले सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देती है। इस तरह से ये हाउसवाइफ सारे क्रिमिनल्स का पर्दाफाश कर देती है। पुलिस वाले तासी लोबो को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर कुछ दिनों बाद कुकिंग शो का जज विक्रम अनुपमा से मिलने के लिए इसके होटल पर आते हैं। इसको ऑफर देने लगता है कि ये यूरोप में एक होटल को ओपन करने वाला है और अनुपमा को हेड शेफ की तरह अपॉइंट करेगा। उसी वक्त अनुपमा को रॉ एजेंट का हायर ऑफिसर अनुपमा को कॉल करके कहने लगता है कि तुमने उस होटल में जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्या तुम हमारे रॉ एजेंसी में ज्वाइन होगी। इस तरह से ये लोग भी इसको ऑफर देने लगते हैं। फाइनल में हमको ये बात पता चलती है कि इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।